दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से महादेव एस्ट्रोलॉजी में। आज आपके लिए लेकर आए हैं कर्क राशि वालों को कौन से 3 प्रमुख रत्न धारण करना चाहिए, इनको धारण करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आता है, इस रत्न को किस प्रकार से धारण करें, किस धातु में बनवाएं और कितने रत्ती का होना चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, कर्क राशि जल तत्व की संवेदनशील और भावनात्मक राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति, मातृत्व, परिवार और कल्पना शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए वो रत्न सबसे अधिक भाग्यवर्धक माने जाते हैं जो चंद्रमा को मजबूत करें और जीवन में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाएं। अब आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं कर्क राशि के लिए 3 सबसे प्रमुख भाग्यवर्धक रत्न कौन से हैं और वो जीवन में कैसे गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रत्न आपके लिए मोती है। कर्क राशि का मुख्य रत्न मोती रत्न कर्क राशि के लिए सबसे प्रमुख और शक्तिशाली रत्न माना जाता है। ज्योतिष के महत्व की बात करें तो मोती सीधे चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। यह चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। जीवन में प्रभाव क्या होता है तो मानसिक शांति, तनाव, चिंता और डर में कमी, मन शांत और संतुलित रहता है, नींद की समस्या में सुधार होता है। वहीं भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, रिश्तों में मधुरता लाता है, परिवार में सुख और शांति लाता है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन की बात करें तो माता से संबंध मजबूत होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मोती व्यक्ति को अंदर से शांत, सौम्य और संतुलित बनाता है। इसे किस प्रकार से पहना जा सकता है तो इसे आपको चांदी के धातु में धारण करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी धातु का उपयोग इसके लिए नहीं करना चाहिए। इसे आप कनिष्ठिका यानी सबसे छोटी उंगली में धारण करें, सोमवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। इसके मंत्र हैं ओम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप 21, 51 या फिर 108 बार जाप करके मोती रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा अत्यधिक कमजोर या अशुभ है तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह आपके राशि का रत्न है। तो मोती पहनना आपके लिए सबसे बेहतर रत्न माना जाता है। दोस्तों, दूसरा रत्न आपके लिए बनता है मूंगा। यह साहस और सुरक्षा का रत्न है। मूंगा रत्न कर्क राशि के लिए दूसरा महत्वपूर्ण भाग्यवर्धक रत्न है। ज्योतिषी महत्व की बात करें तो मूंगा मंगल ग्रह से संबंधित है। कर्क राशि में मंगल योग कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए मूंगा विशेष रूप से आपके लिए बहुत ही शुभ रत्न साबित हो सकता है। अगर आपके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो मूंगा पहनने से आपको बहुत जल्दी सूट करता है और इसका असर बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाता है। जीवन में प्रभाव की बात करें तो यह साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है, डर और असुरक्षा की भावना को खत्म कर देता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देता है, शत्रुओं से रक्षा करता है, नकारात्मक ऊर्जा से आपको हमेशा बचा कर रखता है। अगर किसी को नज़र दोष हो यानी कि बहुत जल्दी नज़र लग जाती हो तो भी यह रत्न आपकी अच्छे प्रकार से सुरक्षा देता है। करियर और सफलता की बात करें तो नौकरी और व्यापार में अच्छी उन्नति प्रदान करता है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करता है, मानसिक प्रभाव को मजबूत करता है। यह व्यक्ति को मजबूत, साहसी और आत्मनिर्भर बनाता है। इसको किस प्रकार से पहनना चाहिए तो इसे आपको तांबे की धातु में बनवाना चाहिए। तांबे में मूंगा सबसे ज़्यादा असरकारक हो जाता है। उंगली आपकी अनामिका होनी चाहिए यानी कि रिंग फिंगर। इस उंगली में आप इसे धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। इसका मंत्र है ओम भौमाय नमः। मूंगा बहुत प्रभावशाली रत्न है, इसलिए इसे धारण करने से आपके जीवन में बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है। दोस्तों, तीसरा रत्न आपके लिए बनता है पुखराज। यह रत्न भाग्य और समृद्धि का रत्न है। पुखराज रत्न कर्क राशि के लिए तीसरा सबसे प्रमुख रत्न माना जाता है और यह भाग्यवर्धक रत्न है। ज्योतिषी महत्व की बात करें तो पुखराज बृहस्पति से संबंधित है। कर्क राशि के लिए बृहस्पति भाग्य और ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं। जीवन में इसका क्या प्रभाव होता है तो भाग्य और उन्नति आती है, किस्मत का साथ मिलता है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, धन और समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन संचय में वृद्धि होती है। शिक्षा और आध्यात्मिकता, यह ज्ञान में वृद्धि, आध्यात्मिक विकास करता है। मानसिक प्रभाव की बात करें तो यह व्यक्ति को सकारात्मक और संतुलित बना देता है। इसे किस प्रकार से पहना जा सकता है तो इसके लिए सबसे उत्तम धातु मानी गई है सोना। इसे आप सोने में धारण कर सकते हैं, पर मान लीजिए आपके पास सोना उपलब्ध नहीं है तो आप चांदी में भी इसे पहन सकते हैं या फिर पीतल में। 3 धातुएं इसके लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। उंगली आपकी
तर्जनी होनी चाहिए जो कि अंगूठे की बगल में होती है। दिन इसके लिए गुरुवार का होना चाहिए, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच। गुरु का मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए 21 51 या 108 बार जाप करें। इसके बाद पुखराज रत्न को धारण कर लें। दोस्तों, यदि बृहस्पति अशुभ हो तो भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका भाग्य रत्न है। अशुभ का मतलब यह होता है कि किसी पापी ग्रह के साथ में बैठा हो, 6 8 12 घरों में बैठा हो या फिर अस्त हो सूर्य के द्वारा, तो भी आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। लेकिन कोशिश यह करें कि अगर आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो इसको धारण करने से इसका असर बहुत शीघ्र देखने को मिलता है। तीनों रत्नों की तुलना की जाए तो मुख्य प्रभाव रहेगा मोती, जो कि चंद्रमा का रत्न है, यह मानसिक शांति और भावनाएं देता है। मूंगा मंगल का रत्न है, यह साहस और सुरक्षा और ऊर्जा प्रदान करता है। पुखराज बृहस्पति का रत्न है, यह भाग्य धन और ज्ञान प्रदान करता है। कौन सा रत्न सबसे ज़्यादा भाग्यवर्धक रहेगा? तो यदि आप मानसिक शांति चाहते हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता बनी रहती है, तो इसके लिए आपको मोती धारण करना चाहिए। यदि आपके अंदर साहस और शक्ति की कमी है, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर है, तो आपको मूंगा धारण करना चाहिए। यदि धन और भाग्य चाहिए तो आपको देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण करना चाहिए। कर्क राशि के लिए सबसे शक्तिशाली रत्न मोती है, क्योंकि यह सीधे राशि स्वामी चंद्रमा के साथ जुड़ा होता है। क्या तीनों रत्न एक साथ पहन सकते हैं? तो बिल्कुल, तीनों रत्न आप एक साथ भी पहन सकते हैं। मोती और मूंगा अच्छा संयोजन माना जाता है। मोती और पुखराज बहुत शुभ माना जाता है, तो वहीं मूंगा और पुखराज आपके लिए भाग्यवर्धक माना जाता है। तीनों एक साथ पहनने से आपके जीवन में और भी जल्दी खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, रत्न हमेशा प्राकृतिक और दोष रहित होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कम से कम 5 या 7 रत्ती से कम का रत्न नहीं होना चाहिए। धारण करने से पहले शुद्धिकरण जरूर करें। शुद्धिकरण के लिए आपको कच्चा दूध, गंगा जल और शहद की आवश्यकता होती है। उचित मंत्र जाप के साथ ही रत्नों को धारण किया जाता है। कर्क राशि के लिए मोती, मूंगा और पुखराज 3 सबसे प्रभावशाली भाग्यवर्धक रत्न हैं। इनमें से मोती सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे राशि स्वामी चंद्रमा को मजबूत करता है। सही रत्न जीवन में शांति, सुख और सफलता देते हैं, लेकिन गलत रत्न समस्याएं भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ही रत्न धारण करें। अगर आप चाहते हैं कि आप रत्न धारण करें तो आप अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखाएं। जन्म कुंडली का मतलब ये है कि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ और जन्म का समय मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं मालूम है तो फिर आप अपने राशि के अनुसार भी रत्न धारण कर सकते हैं। आप हमें भी अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं और सही रत्नों का चयन कर सकते हैं। अगर आपको रत्नों की ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और सही जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। रत्नों की जहाँ तक बात है तो हम आपको रत्न भी प्रदान करेंगे, वो भी मार्केट रेट से अच्छी कीमत पर। तो दोस्तों, ये जानकारी थी कर्क राशि वालों के लिए कौन सा रत्न धारण करना सबसे अच्छा माना जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।